हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। आप सबको पता है 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से मैंने भी मतलब लाइव चलाया था, 4 घंटे लगातार लाइव रहा, साथ में आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट था। लेकिन जहां 400 पार का एक अहंकार था, उसको चूर चूर कर दिया है हमारे जनादेश ने, देश की जनता ने। कि देश की जनता ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो भैया, जिस तरीके से अपने आप को भगवान समझ बैठे हमारे मोदी जी को, आज लोगों ने मतलब कि धरती आसमान में उड़ गए तो धरती पे लापटका है। तो उसका भाई खामियाजा तो अब जब भुगता है उन्होंने, तो उनको लगा, एहसास हुआ कि नहीं भाई, देश की जनता कुछ भी कर सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख के जाइएगा और देखते हैं कि क्या हमको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बातें मतलब चूर अहंकार के बारे में बातें हुई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के जो ट्रेंड्स इस वक्त आ रहे हैं वो तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। इसमें क्या क्या बड़ी बातें इस वक्त समझ में आती हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आप लोगों के सामने इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, 400 पार तो चलिए अभी हम उस पर आएंगे, 400 पार, लेकिन कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी खुद अपने बारे में मोदी मोदी करके बात करते हैं कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अगर इस तरह का आपके दिमाग में इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग कर ली, वो सब कुछ कितना गलत और झूठ है वो इस वक्त आपके सामने है। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि कितनी सीट दोबारा से अभी, क्योंकि अभी तो ट्रेंड्स आ ही रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से नतीजा नहीं आया है, लेकिन जो हमें देखने को मिल रहा है मतलब अभी तक, हाँ, जो सीटें इतनी कम होती हुई नजर आ रही हैं। कहाँ आपके सामने 400 पार का नारा देकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए पहली बार में 282 लेकर आए थे, दूसरे टर्म में 303 लेकर आए थे, और इस बार तो 400 पार कर जाएंगे। नहीं, 330 से कितनी नीचे इस वक्त, अगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूं तो वहां पर कुछ 242 के आसपास भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है, और इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो 200 पार कर चुकी हैं। तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बोलने की कोशिश की गई थी, ये घर कराने की कोशिश की गई थी कि जी नरेंद्र मोदी को तो कोई भी मतलब से मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, सही बात, तो अमेठी में क्या हो रहा है? स्मृति ईरानी जी हाँ, क्या हारी है भाई, क्या हारी है। सीट की हो रही है तो वो स्मृति ईरानी की हार चुकी है, जिसे पूरा राहुल बनाम स्मृति ईरानी करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन क्या हुआ उसके इस डिसीजन को लेकर हमने भी, कई पत्रकारों ने ये बात कही थी कि नहीं, राहुल गांधी को मैदान में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर ये बात मानी जा सकती है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सही थी। किशोरी लाल शर्मा ऑलमोस्ट 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। किशोरी लाल नीचे हो सकता है, लेकिन मार्जिन लगातार बढ़ ही रहा है। शुरुआत से लेके अभी तक स्मृति ईरानी अपनी अमेठी की सीट पर, जहां पर वो दम भरती थी राहुल गांधी को हराने का, उस सीट पर किशोरी लाल शर्मा से हारती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए किशोरी लाल शर्मा ट्वीट करते हुए नजर आए, कौन स्मृति ईरानी? पुराने ट्वीट भाई याद है एक टाइम पे स्मृति ईरानी ने बोला था कि कौन किशोरी लाल, ये तो पीए हैं, तो कुछ ऐसे मतलब कि बोल स्मृति ईरानी ने बोला था। लेकिन वक्त ने क्या एक तमाचा मारा है उनकी गाल पे, ये थाड़ से, कि मतलब कि उनको याद दिलाया था कि हाँ भैया हम हैं किशोरी लाल। तो अब वो बोल रहे हैं कि भैया कौन है स्मृति ईरानी, क्या वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी का एक पुराना ट्वीट सामने आया जब उन्होंने पूछा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। 2019 का वो ट्वीट जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, बिल्कुल बहुत बड़ी फीट थी, लेकिन जितनी तारीफ उनकी उस वक्त की गई थी, तो आज भी बताना पड़ेगा कि स्मृति जी आखिर हुआ क्या। किशोरी लाल शर्मा से आप हार गई। और यही अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त जब ये डिसीजन लिया गया था तब जयराम रमेश ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, अब हम पूरे का पूरा मीडिया जो एक सर्कस बनने वाला था उसको हटा दिया है, और अब हम स्मृति ईरानी को बताना चाहते हैं कि आप हारेंगी, और हारेंगी भी किससे? किशोरी लाल शर्मा से हारेंगी। और यही हुआ, किशोरी लाल शर्मा से वो हारती हुई नजर आ रही है। और आज उनका पुराना ट्वीट वायरल करते हुए फिर लोग पूछ रहे हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? क्या जबरदस्त है यार। मंदिर बनाने के नाम पर बहुत बिल्कुल धर्म को बहुत आगे रखा गया। आपको याद होगा बीजेपी ने अयोध्या में मंदिर बनाया हमने कहकर कितने वोट बटोरने की कोशिश की गई। अयोध्या जो कि फैजाबाद में पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं।
जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूं तब तक वो आगे चल रहे हैं। उसी तरह से एक और जिसे कहते हैं ना कि राहत वाली खबर इस बीच ये आ रही है। देखिए कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, ये सब तो आपके सामने शायद बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। लेकिन क्लियर ही है, प्रज्वल रेवन्ना, दैट सेक्सुअल असॉल्टर, वो शख्स अपनी सीट से, हासन से पीछे चल रहा है, वो हार रहा है। ये एक दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई। वहीं आपको याद होगी वो थिएट्रिक्स करने वाली बिल्कुल माधवी लता ऐसे ऐसे करके तीर चलाती हुई नजर आ रही थी मस्जिद के ऊपर, ऐसे करते हुए तीर चलाती हुई नजर आ रही थी। वो वैसी से काफी पीछे चल रही हैं हैदराबाद। वैसी जी हैदराबाद ये सब टक्कर दे लेंगे, ये ड्रामे नौटंकी वोट नहीं आपके लिए लेकर आती शायद। तो ये एक बड़ी बात इस पूरे इलेक्शन में अभी तो, क्योंकि ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे और सारी स्थितियां हमारे सामने क्लियर होंगी, कुछ सीटें होंगी जो कि अटकी हुई हैं, आगे पीछे हो रही हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पूरे चुनाव में इस वक्त अभी जो देखने को मिल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो सबसे ज्यादा विपक्ष के एक नेता उभरते हुए, जो स्टार कह सकते हैं हम जिनको दिखाई दिए हैं, वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। मतलब इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। लगे रहे वो लोग भी, और अभी से नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने एक एक जो है ना जगहों पर जा जाकर लोगों से बात की, पैदल चले, जाना कि आखिर लोगों के मन में क्या है, उसी के हिसाब से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसी तरह के वादे उन्होंने किए, मुद्दों से भटकते हुए नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की, वो सब रंग लाती हुई नजर आ रही है। इसमें एक जो जेडीयू है नीतीश कुमार, उनको लेकर काफी इस वक्त, क्योंकि आपको पता ही है कि उनको पलटू चाचा, पलटू राम कहा जाता है, बहुत जल्दी पलट जाते हैं। ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो अब सब कह रहे हैं कि क्या पता तोड़कर इधर की तरफ ले आए जाए। देखिए किसके साथ जाते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई नहीं जानता, सब नीतीश बाबू ही जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वहीं टीडीपी भी एक किंग मेकर के रूप में नजर आ सकती है अगर सिचुएशन उधर की तरफ जाती हुई नजर आए तो। इस वक्त मैं फिर कहूंगी, जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ इस वक्त बहुत अर्ली भी होगा ये सारी चीजें कहना, लेकिन जैसे जैसे स्थिति क्लियर होगी, आई एम श्योर दे मस्ट बी इन टॉक्स विद ऑल दीज लीडर्स कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अभी तक जो आंकड़ा है 243-42 तक जो बीजेपी आ गई है, कहाँ 400 पार कह रहे थे, और अपने 303 ही नहीं बल्कि पहले टर्म भैया पहले उस टर्म के 282 के आंकड़े तक भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं पहुंच पाई है भाई। 240 के आसपास रह गई है, 240 यानी देश की जनता ने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी खुद नरेंद्र मोदी के बल पर नहीं पहुंच पाई है। क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी आप लोगों के सामने? मैंने इन लोगों को 400 पार के नैरेटिव में अटका दिया, इनको समझ नहीं आया कि हमें तो सिर्फ 272 चाहिए, अच्छा उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। क्या हुआ? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? अच्छा जी, तो उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। आप भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करते हुए अब तो भाई ऐसे आप कितनी बड़ी लीडर स्मृति ईरानी। इससे कहा जाता है कि जब अहंकार होने लगता है तो ऐसे नतीजे सामने आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ 7,87,000 से केएल शर्मा जीत के जाएगा अमेठी से। खटा खट खटा खट खटा खटा खट खटा खट, ये बहुत वायरल हुआ था जब खटा खट खटा खट खटा खट आपके खातों में पैसा आएगा, तो वो ये बहुत तगड़ा घमंडिया कहकर इस अलायंस को उन्होंने बोला, पर शायद उनके वादे, उनके प्रॉमिसेस, उनके मैनिफेस्टो में किए गए वो जो गारंटीज थी, वो मोदी की गारंटी के ऊपर ज्यादा हावी होती हुई नजर आई क्या लोगों को, कि इंडिया एज एन अलायंस लोगों को ज्यादा कारगर साबित होता हुआ दिखाई दिया। किसी को नहीं पता है या किसी को नहीं पता था कि इंडिया अलायंस अगर सरकार में आ भी जाता है तो प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। उसके बावजूद उन अलायंसेस पर अगर विश्वास दिखाया गया, इसका मतलब है कि मोदी के चेहरे के आगे कोई भी चलेगा जिसका नाम भी नहीं पता। ऐसी स्थिति का देश में आ गई जिसके नतीजे आज हमें सामने आते हुए दिखाई देते हैं। सही में मिल रहा। और सबसे बड़ा टेक अवे जो कि इन चुनावों से सामने आता है कि एग्जिट पोल जो हमको मूर्ख बनाते हैं 3 दिन तक, सिर्फ हमको मूर्ख नहीं बना रहे हैं, जो बाजार जितना उलट पुलट हुआ है इस बीच में, और वो बाजार को लेकर कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये लोग मार्केट्स को प्ले कर रहे थे। सही बात। बिल्कुल ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है, ये बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर कितने लोगों ने इतने समय में अपना पैसा बना लिया
जनता का पैसा लूट लिया अपने एग्जिट पोल के ड्रामे से, न्यूज़ चैनल्स और कौन कौन लोग क्या एसोसिएटेड हैं, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। इनका फ्रॉड आप लोग के सामने आना चाहिए। कुछ भी एग्जिट पोल के नाम पर अपने आप को, और अभी आप चैनल्स देख लीजिए, डिफेंड करते हुए दिखाई देते। ये वही चैनल्स हैं जो कि एग्जिट पोल के समय जनता से न जाने कैसे आंख में आंख मिलाकर ये बात बोल देते हैं कि विपक्ष मैटर नहीं करता। हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर अब अपना अपने अगले वीडियो विपक्ष की सीटें देख लीजिए, आपके जिसके आगे जाकर, और अभी तक जिस जैसे ट्वीट्स भी इनके देखने को मिल रहे थे, जैसी एंकरिंग ये लोग कर रहे थे, अभी तो मुरझाए हुए चेहरे दिख रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की बातें ये लोग करते आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मोदी की गारंटी से ज्यादा इन एंकर्स की गारंटी लगी हुई थी, कि गोदी की गारंटी कि आपको जिताकर ही छोड़ेंगे सर। आप सोचिए, इन सारे के सारे साम दाम दंड भेद के बावजूद, कितना कुछ इनके पास था, उसके बावजूद अगर जनता ने विश्वास दिखाया है ऐसे एक साथ मिले हुए अलायंसेस पर, तो समझना होगा कि ये देश चाहता तो यही है कि मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मटन, मछली, इन सब से दूर, को बीच में नहीं, बेरोजगारी पर, महंगाई कितनी हो गई है, इन सब पर इलेक्शन लड़े जाने चाहिए। शायद ये एक बहुत बड़ा मैसेज अभी तक के आ रहे रुझानों से हमें देखने को मिल रहा है। सत्यमेव जयते। तो ये थी भैया आज की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी कुछ देखा। तो आपको क्या लगता है कि जो चाटुकारिता मोदी 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 कर रहे थे, क्या अब आने वाले समय में ये करते दिखेंगे? अगर ये करते दिखेंगे तो इनकी शक्लों पे जो 12 बजे होंगे तो वो देखना बनता है। तो आज की जो ये रिएक्शन वीडियो थी काफ़ी लाजवाब थी, काफ़ी धमाकेदार थी, क्योंकि हमारे जो मतलब कि एक मोदी जी की गाल पे जो तमाचा पड़ा है भाई, उनको होश आ गया, करंट झटका बहुत तगड़ा लगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। यूपी में तो भाई बहुत ही बुरा हाल, जहाँ पे कहते थे कि 80 की 80 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे मिली कितनी, 36 या 37 सीटें मिली वहाँ से। सोचो भाई कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया आपको देश की जनता ने। तो कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, आज से हमको ये सीख मिलती है। तो भैया आप लोग भी बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से भाई, मतलब अपने जहाँ से आपके लोग जीते हों, आपको लगता हो कि हाँ भाई हमने सोच लिया था कि यहीं जीतेंगे, वो जीते, कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। और आपको कितनी खुशी हुई है इस चीज़ को देख के, वो भी अपनी खुशी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आज की ये जो रिएक्शन वीडियो काफ़ी लाजवाब लगी होगी। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।